राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आ गए हैं आपके सामने एक और नया व्लॉग लेकर। ये व्लॉग है कल का, यानी कि कल कितनी तारीख थी, सॉरी दिमाग से निकल गया। कल 8 तारीख थी, यानी कि 8 मई, और वार था बृहस्पतिवार। और कल मोहिनी ग्यारस भी बोल रहे थे, और मैं मंदबुद्धि, मुझे जाकर पता लगा 9:30 बजे कि मोहिनी ग्यारस है। वैसे तो मुझे ग्यारस वगैरह का मैं व्रत नहीं करती हूँ, मुझे इन सब चीज़ों का इतना ध्यान भी नहीं रहता है, क्योंकि जिन इस चीज़ को हम करते हैं ना उसी का ध्यान रहता है। लेकिन अभी जैसे व्रत करने लगी हूँ, तुलसी माता घर में आ गई है, केशव भी आ गए हैं घर में, तो थोड़ा सा ध्यान रखने लगी हूँ। जैसे कि कई बार होता है नहीं पता लगता, वैसे कोशिश करती हूँ पूछने की। तो जैसे मैं प्लाट में गई ना गोबर डालने के लिए, तो मैंने पूछ लिया किसी से, तो मुझे पता लगा कि 11 है, मोहिनी 11 है। ये तो मुझे तब भी पता नहीं लगा, नहीं तो मैं मेरे केशव को ड्रेस भी आज जैसे बृहस्पतिवार था बिल्कुल माइंड से निकल गया, और मोहिनी 11 थी तो जैसे येलो कलर की ड्रेस पहनाते हैं ना, तो वो पहनाती, और कुछ जैसे होता है फ़ोन वगैरह में देख के करती थोड़ा बहुत। लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, और ये भी नहीं पता था कि जो लोग लड्डू गोपाल रखते हैं उनको ये सब करना होता है। तो जी देखेंगे कभी फिर। अभी तो बस जितना पता लगा उतना, क्योंकि दोपहर के बाद मुझे पता लगा मोहिनी 11 है। किसी बहन ने मेरे वीडियो पे कमेंट किया था कि मोहिनी 11 की वीडियो डालो। तो मेरी सिस्टर, आप अगर व्लॉग देख रही हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, मेरे घर केशव आए थे लड्डू गोपाल। वो आए थे दिसंबर के महीने में, 22 दिसंबर को घर पे आए थे। उससे पहले जैसे इन ये तिथि वगैरह जो होती है ना, इनसे मेरा इतना ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं है। जैसे मैं व्रत करती हूँ ना, तो उन्हीं चीज़ों को मैं ध्यान में रखती हूँ, और काम थोड़ा सा ज़्यादा है, इस वजह से भी थोड़ा सा नहीं कर पाती हूँ। लेकिन जब से केशव आया है ना, तब से, मेरे लड्डू गोपाल का नाम केशव है, तो तब से मैं थोड़ा सा ध्यान रखने लगी हूँ। लेकिन कई बार होता है कि मिस हो जाता है, नहीं पता। कई बार क्या होता है कि 11 को जैसे बाड़ वगैरह बनाने के बाद मुझे पता लगता है कि 11 थी। कई बार क्या होता है कि 11 के दिन तुलसी माता में कहते हैं ना, छूते नहीं है, पानी नहीं डालते हैं, तो वो काम करने के बाद मुझे पता लगता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे याद रहे, या मुझे कहीं से पता लग जाए टाइम पर, लेकिन नहीं हो पाता है कभी कभी। हमेशा तो नहीं होता है ऐसा, क्योंकि आस पड़ोस में 11 के व्रत रखती है ना, तो कभी कभी काम करते करते कानों में आ जाती है बात, तो थोड़ा सा हो जाता है टाइम पर। लेकिन मोहिनी 11 पर क्या करते हैं, कैसे करते हैं, सच में मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है। तो मेरी बहन ने, जिसने भी कमेंट किया था, उसका कमेंट पढ़ने के बाद फिर मैंने सर्च किया। तो जैसे कि अपने केशव को, अपने लड्डू गोपाल जो लोग रखते हैं, उनको ना मोहिनी रूप में अपने केशव को तैयार करना होता है, उनका श्रृंगार करना होता है। तो सच बताऊँ ना, आप मेरे वीडियो में देखते होंगे, मेरे केशव का मैंने कोई श्रृंगार भी नहीं करवाया है अभी तक। चाहती हूँ मैं परमानेंट मेकअप करवाना, लेकिन मुझे आइडिया नहीं कहाँ से करवाऊँ, कैसे करवाऊँ। और जैसे कि इतनी ज़्यादा श्रृंगार का सामान भी नहीं है, जो इसके साथ आया था ना वही सामान है। ड्रेसेस वगैरह तो ये है कि मैं बनाती रहती हूँ, तो इस वजह से तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। वो फिर शाम को जैसे मेरी बेटी को पता लगा, मैं उसे बताने लगी ना आपके कमेंट के बारे में, तो फिर वो भी कहने लगी कि मम्मी आपको पता होता तो आप ड्रेस भी। और यही बात है, अगर मुझे पता होता ना कि मोहिनी 11 है और कुछ इस तरीके से करना होता है जो लोग लड्डू गोपाल रखते हैं, तो मैं कोशिश करती थोड़ा बहुत ही करने की। ज़्यादा तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि गांव में इतना सब नहीं हो पाता है, और हम पंडित नहीं हैं, ब्राह्मण नहीं हैं, तो हमें इन सब चीज़ों का इतना ज्ञान भी नहीं है। हमारी पूजा पाठ जो भी है बस सिंपल तरीके से होती है। कहते हैं ना, भाव के भूखे हैं भगवान, तो बस वो समझ लीजिए भावना है कि मैं अपने केशव की सेवा करूं, उन्हें नहलाऊं, खिलाऊं, सुलाऊं, जगाऊं, उनके लाड लडाऊं, उन्हें अच्छे अच्छे कपड़े सिल कर पहनाऊं, बस ये भाव है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और देखिए,
घर गृहस्थी में जो इंसान फंस जाता है ना, उसके लिए एक पैर पर खड़े होकर तपस्या करना मेरे ख्याल से तो बहुत मुश्किल है। 100 में से 10% लोग ही ऐसा कर पाते होंगे। मन में तो पता नहीं क्या क्या ख्वाब जगते हैं, क्या क्या होता है, क्या करें क्या ना करें, लेकिन सबके सारे ख्वाब पूरे हो ये नहीं हो सकता कभी भी। तो जी बस कुछ ख्वाब मन में रखकर, कुछ सामने टूटते हुए देखकर और कुछ अपने साथ लेकर चलते हैं, और सुबह हो गई करते करते शाम हो गई, शाम से फिर सुबह हो गई, फिर से शाम हो गई, इसी तरीके से जीवन चल रहा है। तो लेकिन अभी मैं कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे जितना मैं कर सकती हूँ। पूजा पाठ, हवन यज्ञ करना ये तो हमारे बस में इतना नहीं है, लेकिन ये है कि अपनी तरफ से थोड़ा सा भोग बना लिया, कोई अच्छी सी ड्रेस पहना दी, या अच्छा सा कोई श्रृंगार कर दिया, या अच्छे तरीके से उनको 1-2 बार दिन में कुछ खिला पिला दिया, ये इस तरीके से पूजा आरती कर दी थोड़ी बहुत। ये होता है किसी भी त्योहार पर। और अगर आपको टाइम पर नहीं पता लगता है ना, तो फिर ये भी काम नहीं आता है। जब आपको पता ही नहीं होता है कि जिस दिन आप कुछ कर रहे हैं उस दिन कुछ स्पेशल दिन है, तो बताइए आप वहाँ पे इंसान की गलती कहाँ से होगी? क्योंकि गृहस्थी में रहकर सब कुछ माइंड में रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हाँ, जैसे कि आपकी एनिवर्सरी है, आपका बर्थडे है, आपकी सालगिरह, जो भी कुछ है, अगर आपको बाई चांस कभी याद ना रहे तो आप क्या करेंगे? सिंपल नॉर्मल जीवन ही जी रहे होंगे ना। तो पता लगने के बाद तो थोड़ा सा मैंने भी कोशिश की कि क्या कर सकती हूँ मैं, क्या कर सकती हूँ, लेकिन देखा कि जो मतलब मोहिनी रूप में जिस तरीके से केशव को श्रृंगार किया जाता है, लड्डू गोपाल को, वो मेरे पास नहीं था अवेलेबल, टाइम भी नहीं था, और फिर कभी पहले किया भी नहीं था। तो फिर मैंने सोचा चलो भगवान आगे टाइम देंगे तो कभी करेंगे, और उस हिसाब से फिर मैंने अपना जो था मन में सोच लिया था। तो हाँ जी, मैंने केशव के लिए बेड बनाया था दोपहर में। बेड तो पहले बनाया था, आपने पहले की वीडियो में देखा होगा, लेकिन मैंने उसी बेड को दोबारा से सही किया है। अच्छा था, काफ़ी सुंदर भी लगता था, मेरी बेटी को तो काफ़ी पसंद था और वीडियो में भी अच्छा ही लगता था। लेकिन क्या था ना कि उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा हो रखी थी। तो अभी जो मोहिनी ग्यारस है उसको यहीं पर छोड़ते हैं, क्योंकि जब दोबारा आएंगी तब देखेंगे, क्योंकि साल में एक बार ही आती होगी, मुझे तो शायद इतना भी नहीं पता है एक बार आती है क्या, एक बार ही आती होगी। तो अब की बार देखेंगे, ध्यान करेंगे। वैसे मैंने मोहिनी ग्यारस को ध्यान में रखते हुए शाम को जैसे सर्च वगैरह किया, तो थोड़े से बेसन के लड्डू बनाकर अपने केशव को भोग लगा दिया। तो जी हम कहाँ पे थे? हम थे बेड पे। तो बेड ना ये इसी कपड़े का था, कार्डबोर्ड का, जैसे बच्चों के कपड़े पैकिंग में आते हैं ना, वो उन डब्बों का मैंने बनाया था, और हैंड टू हैंड ही बनाया था। जैसे 22 तारीख को केशव हमारे घर आए थे और 26 तारीख को जन्मदिन हमने मनाया था, क्योंकि मेरे बेटे का भी जन्मदिन 26 दिसंबर को था। तो फिर मेरे पास बीच में 3 दिन 4 दिन थे, तो इसके लिए कुछ सामान तैयार करने के लिए तो बेड मैंने बनाया था हैंड टू हैंड उन डब्बों से। तो उस समय जैसा मुझसे बन पाया मैंने बनाया, काफ़ी अच्छा था, मजबूत था, लेकिन हाइट की वजह से लंबाई थोड़ी ज़्यादा थी और हाइट ना उसकी ज़्यादा हो गई थी। तो मुझे कभी कभी लगता था कि जैसे मेज वगैरह साइड से निकले, हिल जाए तो क्या होगा, गिर ना जाए कभी। तो फिर मेरे जो दिमाग में कोई बात अगर खटक जाती है ना कि नहीं ये काम ऐसे होना था और ऐसे कर दिया, तू ऐसे कर सकती है, तो फिर मुझे ना एक चुभन सी होने लगती है अंदर अंदर, जब तक मैं उस काम को कर ना लूँ। तो फिर मैंने ना उस बेड के धागे निकाल लिए, और दूसरे ही दिन मेरे जैसे आज धागे निकाले हैं शाम को, थोड़ा सा कवर अप किया, लेकिन फिर दूसरे ही दिन मुझे पीरियड्स हो गए, तो फिर मैं हाथ नहीं लगा पाई। 8 से 10 दिन तक वो ऐसे ही रखा रहा, मैं नहीं छू पाई। तो फिर आज जैसे कि मैंने टाइम निकाल कर, कल जैसे बेटी बोलने लगी कि मम्मी मच्छरदानी में सुलाते हैं, मच्छरदानी में बैठा रहता है केशव, अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैंने सोचा चलो कल तुम स्कूल से आओगे तब तक बेड तुमको तैयार मिलेगा। तो जी आज मैंने दोपहर में सारे काम छोड़ छाड़ के, वीडियो भी मैंने बाद में ही डाली थी, अपने केशव के लिए बेड तैयार किया। और इस बेड की वीडियो मेरे दूसरे चैनल पर आएगी, अंशु बुटीक सेंटर पर। शायद 1 दिन 2 दिन लेट हो सकता है, क्योंकि इससे पहले की वीडियो
रखी हुई है। काम की वजह से, किसी कारण की वजह से मैं नहीं डाल पा रही, क्योंकि मेरे चैनल पर थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, तो इस वजह से माइंड थोड़ा सा अपसेट रहता है, ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ। तो जी उस चैनल पर मैं डालूँगी, अगर आप नहीं पहुँचे हैं तो उस चैनल पर पहुँचिए और उसे ज्वाइन कीजिए। नाम है अंशु बुटीक सेंटर। तो ये रात का ही टाइम हो गया है और मैंने इतनी बातें आपसे की, वीडियो की तरफ देखा ही नहीं। वीडियो हो गई है कंप्लीट और सारे दिन के काम मैं करके जा चुकी हूँ और अभी हो गया है रात का टाइम। भोग बना रही हूँ, मैंने दिया बाती भी कर ली है, चक्की चला रखी है, आटा भी पीसना है, क्योंकि बाल्टी छोटी है तो वो हर 4-5 दिन में ख़त्म हो ही जाती है, इतनी देर ही मैं चक्की चलाती हूँ। तो अभी सारा काम निपट गया है। खाने में बस आज यही बन रहा है, बेसन का हलवा। हलवा बोल सकते हैं, लड्डू बोल सकते हैं, थोड़े ही बनाए हैं क्योंकि हमारी गाय की तबीयत ख़राब है, दूध घर पे है नहीं और घी भी ज़्यादा नहीं है, तो बस मैंने भोग के लिए ही मोहिनी ग्यारस को ध्यान में रखते हुए बनाए हैं। और साइड में बनकर रख दिया है दलिया, क्योंकि आज सबकी फरमाइश हो गई थी दलिया खाने की, तो आज हमारा खाना बस यही होगा, दलिया। और ये बेसन के लड्डू प्रसाद के रूप में सारे लेंगे। तो जी हमारा भोग हो गया है तैयार। इसके मैंने लड्डू अभी बनाने शुरू कर दिए हैं, गर्म है ये, थोड़ा सा ठंडा करूँगी बस। ये अगर ये नॉर्मल आप बड़े लड्डू जैसे आते हैं ना वैसे बनाओ ना तो 3 से 4 लड्डू ही बनेंगे, लेकिन मैंने बिल्कुल छोटे छोटे बनाए थे तो सबको एक एक दो दो लड्डू मिल गए थे। और केशव को भी भोग लगा दिया है। तो दलिया है, बेसन के लड्डू हैं और साथ में है दूध। इसी चीज़ का मैंने अपने सारे भगवान जियों को भोग लगाकर और केशव को खिलाया पिलाया और सुलाने की तैयारी की। तो जी आज पूरा दिन का काम करने के साथ साथ जब शाम को उस बहन का कमेंट आया तो मैंने ये सब तैयारियां की। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा और वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। मिलते हैं इसी के साथ एक और नए व्लॉग में। जय राम जी की। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का भी और अपने लड्डू गोपाल का भी। जय राम जी की।